विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज उदयन खुर्द सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। देखिए भाई, विषय गणित के अंतर्गत हमारा जो निर्देशांक ज्यामिति अभ्यास 6.2 का ये 18वां सवाल आज लिया गया है और इसमें हमको क्या निकालना है, क्या प्रश्न में कह रहा है, सारी चीज़ हमने लिख लिया है। इसको पहले समझा देते हैं। एक समकोण त्रिभुज PQR के शीर्ष, ये 3 शीर्ष दिया है बेटा, तीनों शीर्ष दिया है और कहता प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए इसके कर्ण की लंबाई 10 इकाई होगी। कर्ण आपको ज्ञात करना, सिद्ध करके दिखाना कर्ण कितना होगा, 10 इकाई होगा। आइए पहले इन तीनों शीर्षों को कार्तीय तल में प्रदर्शित कर देते हैं। देख लीजिए भाई, कार्तीय तल में आप x अक्ष y अक्ष स्पष्ट लिख देंगे, x अक्ष और y अक्ष दोनों जहां काटती हैं लंबवत रेखाएं, ये आपका ओरिजिन है, मूल बिंदु है। यहां पर 8 0 देखते हैं, P8 0 कहां पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। देख लीजिए भाई, x और y, x पर 8 खाना चलना है तो 8 खाना गए और y पे 0 अर्थात मूल बिंदु पे, y पे ना ऊपर चलना है ना नीचे चलना है, तो फिर जब ऊपर नीचे नहीं जाएगा तो ये बिंदु यही रह जाएगा। लिख देते हैं कितना है ये, p हमारा हो गया 8,0। ठीक है भाई, p हमने इंडिकेट कर लिया, क्यों 0 0 का नाम यहाँ जो है क्यों रखा है। चलो भाई, 0 0 हमारा मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ये देख लीजिए। क्योंकि निर्देशांक नामकरण ओरिजिन का क्यों रख दिया है, तो 0 0 कहां पड़ेगा हमारा, ओरिजिन पे। ये हो गया। एक और शीर्ष बचता r 0 - 6। इसका मतलब क्या है, x पे 0, x अक्ष पे नहीं चलना है, न धन दिशा में न ऋण दिशा में, यहीं रुके रहिए। y पे ऋण दिशा में -6, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से हम यहाँ देखिए ये निर्धारण कर लिए 0 - 6। और अब यहाँ पैरा त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। त्रिभुज कौन सा बन रहा है भाई, देख लेते, PQR, ये हमारा R हो गया। चलिए मिला लेते, P, ये चलिए देखो मिला रहे हैं कैसे, PQR, ये देख लीजिए भाई त्रिभुज बन जाएगा। अब इसको पटरी से मिला देंगे, बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया आपका। अब इसमें निश्चित करना कि कर्ण कौन सा है बेटा। देखिए आपको पता, कार्तीय तल में दोनों लंबवत रेखाएं कितने अंश पर काटती हैं, 90 अंश पे काटती हैं। जब 90 अंश आप निश्चित कर देंगे तो कर्ण कौन सा है ये निर्धारण हो जाएगा। 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। देख लीजिए हमारी भुजा निश्चित हो गई, कर्ण का नामकरण हो चुका। कर्ण का मतलब होगा PR। कर्ण का नामकरण करें तो क्या होगा, आप स्पष्ट कर लें, बढ़िया, PR। आपको इसी की लंबाई ज्ञात करना है, चित्र से देख लीजिए। अब P और R की लंबाई ले भाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगाएंगे और आराम से कर्ण की गणना कर लेंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र याद हो चुका होगा अब तक, x1 - x2 का होल स्क्वायर अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। d बराबर हमारा ये मुख्य सूत्र हो गया। आइए d यहाँ कितना बनेगा हमारा, कर्ण। कर्ण है कितना देख रहे हैं आप, कर्ण कितना है भाई, PR का स्क्वायर PR बराबर अंडर रूट, देख ले भाई, x1 घटा दीजिए 0 - 8 का स्क्वायर प्लस -6 -0 का स्क्वायर। ये इस प्रकार से -8 का स्क्वायर हो गया प्लस -6 का स्क्वायर। कैलकुलेशन कर लेंगे, 8 × 8 = 64, 6 × 36। ठीक है भाई, इसके बाद ये आपका जोड़ लिया जाएगा, 64 36 100। इस प्रकार से हम PR की ओर अग्रसर हैं। थोड़ा सा काम बाकी है, गुणनखंड कर लेंगे 100 का। 10 दाब में 100 होता है, पूरा कर दें, 2 दूनी 4 पंचे 20 पंचे 100। अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो युग्म बनाते हुए वर्गमूल ज्ञात कर लें। PR बराबर आ जाएगा, एक युग्म से 2 बाहर आएगा, इस युग्म से 5। तो हमारा PR कितना आ गया बेटा, PR बराबर 10 इकाई। और यही हमारा क्या है बता देंगे, कर्ण है।
तो कण की लंबाई कितना सिद्ध करना था, हाईलाइट कर लेते हैं। ये आपका सवाल समाप्त हो रहा है। इस त्रिभुज में जो 3 शीर्ष हैं, तीनों शीर्ष से निर्मित त्रिभुज का जो कण है, पहले कण निश्चित करना पड़ेगा। कण कौन सी भुजा होगी, PR होगा। और इस कण की लंबाई हमको उत्तर दिया था, प्रूविंग में ही बता दिया कि 10 लाना है, तो ये 10 आ चुका है। अब यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, उसी क्रम में आपका ये अगला सवाल 19 नंबर पे देख लें क्वेश्चन अपना पूरा। सिद्ध कीजिए ये 3 बिंदु दिए गए हैं और ये तीनों बिंदु से जो निर्मित त्रिभुज है वह समद्विबाहु है और साथ में समकोण है। त्रिभुज की जो प्रकृति है वो 2 गुणों को दर्शा रहा है, ऐसा सिद्ध करके हमको दिखाना है कि त्रिभुज हमारा समद्विबाहु है और साथ में समकोण है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कब कहा जाएगा। आप भाई देखो, तीनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात करें और उसमें ये देख लिया जाए कि 2 भुजाएं क्या बराबर हैं। अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो समद्विबाहु हो जाएगा। इसके बाद रही बात समकोण की, तो समकोण का पीछे सवाल हो चुका है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसमें बड़ी भुजा कौन है। बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के अगर बराबर आ जाएगा तो फिर आपका समकोण भी हो जाएगा। तो 2 गुणधर्म दिख जाए भाई, कौन कौन से, दोनों भुजा, 2 भुजा, कोई 2 भुजा बराबर हो जाए और पाइथागोरस प्रमेय इस सवाल में होल्ड हो जाए, लग जाए, लागू हो जाए, तब हम ये कह देंगे कि इन तीनों शीर्षों से बनने वाला त्रिभुज हमारा समद्विबाहु और समकोण भी है। आइए अब चर्चा करके गणना करते हैं, सॉल्यूशन देके प्रूफ देखें, क्योंकि सिद्ध करवा रहा है। सिद्ध कीजिए लिखा है तो यहां प्रूफ डाल दें, PR ये आपका प्रूफ में आप दिखाएंगे। ये तीनों बिंदु लिख लेंगे फटाफट। -5 6 3 0 और 9 8। ध्यान दें यहां नामकरण कर देंगे A B और C। तीनों भुजाएं बेटा यहां से हम निकालेंगे। पहली भुजा हमारी AB बनेगी, दूसरी BC और तीसरी CA। तीनों की गणना कर लेते हैं। चलिए एक बार सूत्र लिख लेते हैं। D बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए D मतलब पहली भुजा AB की गणना करें। AB देख ले भाई, तुरंत उसी का -5 - 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 0 का स्क्वायर। 5 और 3 जुड़ते हुए -8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 टाइम 64, 6 छंग 36। यहां आप AB बराबर देख पा रहे हैं। AB बराबर यहां देखेंगे 64 36 100 100 हो गया। 100 का वर्गमूल पिछले सवाल की भांति आप यहां डायरेक्ट रख दें, 10 मात्रक आ जाएगा। देख लीजिए AB हमारा कैलकुलेट हो गया। आइए BC निकाल लेते हैं। BC देख लो भाई, BC 3 - 9 का स्क्वायर प्लस 0 - 8 का स्क्वायर और हल करते हुए आगे बढ़ लें। -6 का वर्ग प्लस -8 का वर्ग और ये 6 छंग 36 और -8 की घात 2 का मान 8 टाइम 64 हो जाएगा। 64 और ये 36 जुड़कर 100 हुआ। BC बराबर 100 का वर्गमूल 10 मात्रक। देख ले भाई, यहां हमने 2 भुजाएं ज्ञात कर लिया। अब आप AC ज्ञात करेंगे, A और C बिंदु लेकर। AC का कैलकुलेशन करें यहां पर। -5 - 9 -5 - 9 का स्क्वायर प्लस 6 - 8 का स्क्वायर। 6 - 8 का स्क्वायर कैलकुलेशन कर लें। 9 और 5 जुड़कर 14 -14 का वर्ग प्लस 6 में से 8 घटा दिया -2 का वर्ग। 14 और 14 का गुणा करेंगे। 14 14 में 196 प्लस 2, ये आप समझ जाएंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और इस प्रकार से ये 4 जोड़ने के बाद 200। AC आपका कितना आ गया भाई, आप देख रहे हैं 200। यहीं से अगर थोड़ा हम सुविधा के लिए काम बनाने के लिए एक काम और कर लें तो AC स्क्वायर बेटा यहां से हम 200 बोलेंगे। ठीक है, यहां आप देखिए AC इतना आया, ये दोनों चीज जरूरत का है। यहां अगर AB स्क्वायर निकाल लेंगे, BC स्क्वायर, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। आइए मूल्यांकन कर लेते हैं क्या दोनों प्रॉपर्टीज
समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के लिए जो आवश्यक है इसमें है क्या वो लक्षण दिख रहे हैं। दो भुजाएं बराबर आना चाहिए। आप देख लीजिए यहाँ पर ए बी और बी सी दोनों भुजाएं बेटा बराबर हैं, और तीसरी भुजा देखें यहाँ पर असमान है, नहीं तो भाई संभव हो जाता। तो ये आपका AC √ 200 है, इसके बराबर ये मान नहीं है। दो भुजाएं बराबर हैं, अतः एक चीज निश्चित हो चुका, समद्विबाहु त्रिभुज निश्चित हो चुका। आइए अब समकोण का प्रगुण लगाते हैं। यहां लिख लेंगे AB बराबर BC बराबर 10 मात्रक है, अतः समद्विबाहु है। यहां लिख देंगे समद्विबाहु है, ये तो हो गया। चलो बड़ी भुजा का वर्ग दे, बड़ी भुजा निश्चित कर लोगे भाई। बताओ बड़ी भुजा कौन सी होगी। देखो AC² 200 है, AB² करेंगे 100 आएगा, BC² करेंगे ये 100 आएगा। तो बड़ी भुजा भाई हमारी ये है AC²। चलो बड़ी भुजा का वर्ग देख लेते हैं। AC² हमारा कितना आया है, 100 आया है, और यहीं पर AB² धन BC² ज्ञात कर लेंगे बेटा। 10 दाम में 100, 10 दाम में 100, इस प्रकार से जुड़ते हुए ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप बताइए बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के क्या है, बराबर है, अतः यह त्रिभुज समकोण भी है। तो कुल मिला के ऑल ओवर कहा जाए तो ये तीन बिंदुओं से जो त्रिभुज निर्मित हो रहा है वह समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज है। क्यों भाई, पूरा सवाल पूरा हो रहा है। यहां पर आपको ये देखना होगा कि ये सवाल बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया, समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। देखिए भाई इसी क्रम में आप यहां तीसरा सवाल आज का देखेंगे। ये आकृति बदल रही है, त्रिभुज चतुर्भुज संबंधित सवाल हमारे समाप्त हो चुके। अब मैं आपको वृत्त आकृति पर आधारित प्रमाण इसमें कराऊंगा, आप लोग उसको देखें आराम से। आपका ये तीन बिंदु हैं, तीन बिंदु, और इससे एक वृत्त बन रहा है, वृत्त जा रहा है। इन तीन बिंदुओं से एक वृत्त जा रहा है और कह रहा है सिद्ध करिए उस वृत्त का केंद्र जो होगा 4 और 1 होगा। आइए कच्चे चित्र में थोड़ा दर्शा देता हूं बेटा, ओरिजिनल बनाए बहुत टाइम लगे, कच्चा चित्र में कर लेते। -2 9 तीन बिंदुओं पर इसको एंट्री कर दीजिए ऐसे, -2 9 और एक है 10 -7 और एक है 12 -5, और इन तीन बिंदुओं से एक वृत्त जा रहा है ऐसे दिखा देंगे और कहता केंद्र 4 - 1 होगा, केंद्र 4 - 1 होगा। अब भाई इसका निर्धारण करना है, गणितीय नियमों से सिद्ध करके दिखाना है कि केंद्र यही होगा, ये बिल्कुल अपने सही जगह पे है। कैसे गणितीय नियमों से इसकी पुष्टि होगी, इसके लिए आप जानते हैं किसी भी वृत्त में अगर केंद्र सही जगह पे है तो वहां से बेटा ये जो जितनी भी त्रिज्याएं हमारी बनती हैं, जितनी भी असंख्य त्रिज्याएं, ये देखिए कई त्रिज्याएं खींची जा सकती, सब में कैसा संबंध होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इस लॉजिक को लगाते हुए हम यहां प्रूव कर लेंगे कि ये वृत्त का केंद्र है अथवा नहीं है। अगर ये तीनों, अब नामकरण डाल लें, मान लो इसका नाम P डाल लें, इसका A और इसका B और इसका C, हम यहां से PA निकालें, PB निकालें और PC निकालें, अगर तीनों बराबर आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये वृत्त का केंद्र है। अगर तीनों एग्जैक्ट बराबर नहीं आएंगे तब हम कहेंगे इसका केंद्र नहीं है। चलिए निकाल लेते PA, दो बिंदुओं के बीच की दूरी D बराबर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आइए यहां पहले PA निकालते हैं बेटा। PA बराबर देख लो भाई 12 - 4 का स्क्वायर, 12 - 4 का स्क्वायर प्लस -5 - 1 का स्क्वायर, 12 से 4 घट गया 8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, 8 × 64 6 36, इस प्रकार से ये 100 आया। जोड़ने के बाद PA निश्चित कर लें, PA बराबर 10 मात्रक। देखिए एक पार्ट हम निकाल लिए, PA निकल गया भाई, अब PB निकाल लो बेटा, PB यहीं ज्ञात कर देते हैं। चलो 4 - 10 का स्क्वायर, 4 - 10 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहां से 1 आएगा तो माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वायर, और इस प्रकार से घटा देंगे
माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर, 6 छंग 36 प्लस 8 अठाई 64। आगे बढ़े, पीबी बराबर ये आया 100, 100 का वर्गमूल फिर 10 मात्रक। आप देख रहे हैं यहाँ पीबी ज्ञात किया जा चुका है। इसके बाद बेटा अब हम पीसी ज्ञात कर लेंगे। पीसी के लिए थोड़ा यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ पर्याप्त जगह है। पीसी के लिए यहाँ चलें, पीसी देख लें, पी और सी लेते हुए पीसी 4 कितना बनेगा, 4 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। ध्यान देंगे यहां से एक माइनस जब सूत्र में माइनस में जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 माइनस 9 का स्क्वायर। आगे बढ़ लेंगे, 4 और 2 जुड़ के 6, 6 का वर्ग प्लस माइनस 8 का वर्ग। कैलकुलेशन कर दें, 6 छंग 36 प्लस 8 अठाई 64 और ये जुड़कर हुआ 100 और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे सेम पीछे की तरह 10 मात्रक। क्या देखा भैया आपने यहां? आपने देखा कि ये वृत्त की जो त्रिज्याएं यहां से हमने बनाया हुआ है, 3 त्रिज्याएं कच्चे चित्र में शो कर रहा हूं और इसमें आप देख पा रहे हैं तीनों की माप बेटा क्या आई है, हाईलाइट कर लेंगे। तीनों बॉक्स में देखें और ये हाईलाइटेड तीनों त्रिज्याएं भी बराबर आ गई। अगर एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर हैं तो निश्चित रूप से वे बिंदु वृत्त पर हैं और केंद्र अपने बिल्कुल फिट सही जगह पे स्थित है। यह निरूपित हो गया। यहां लिख देंगे, यहां लिख देंगे पीए बराबर पीबी बराबर पीसी और कितना आया, 10 मात्रक आया, जो कि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अतः बिंदु कितना था भाई, 4 1 वृत्त का केंद्र है। देखो भाई हमने आज थोड़ा लिखने का ढंग बताया आपको, किस ढंग से आप इसको कवर करेंगे। लिखने का मैटर लास्ट में ये आपका समाप्त हो रहा है, तो इसमें आपको इस ढंग से लिख के बताना होगा कि तीनों त्रिज्याएं बराबर हैं, कितनी है, 10 मात्रक की है। अतः बिंदु 4 1 इस वृत्त का केंद्र है और हेंस प्रूव्ड कर देंगे। देखिए भाई आप ये 3 सवाल और ये पाठ 6.2 आज आपका समाप्त हो गया। कल हम नए वीडियो में आपको 6.3 शुरू करेंगे और इस पार्ट को बढ़िया कवर कर लेंगे। कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कर दिया करो और जहां दिक्कत ना हो पर्सनल नंबर पे जाके सारी चीज क्लियर कर लिया करें।